Praise the Lord. Am I audible? Okay. So आप सबका फिलाडेल्फिया यूथ मूवमेंट FYM मीटिंग में आपका स्वागत है। और पिछले दिनों में हमने बहुत अच्छी से FYM मीटिंग्स संडे को यंग्स की मीटिंग्स में ज्वाइंट होते हैं हम, और बहुत से अच्छे प्रचारकों से अच्छी प्रचारकों के संदेशों से हम बहुत अच्छे लाभ लेते हैं वचनों का। एंड इट्स वेरी, हम यंग्स को बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है उससे। एंड आई एम वेरी नर्वस टुडे बिकॉज इट्स माय फर्स्ट टाइम, बट फिर भी टू स्टार्ट दिस मीटिंग लेट्स प्रे एंड बिगिन दिस मीटिंग। धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस सुंदर अवसर के लिए आपने हमारे जीवनों में दिया खुदा। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी दया, आपका अनुग्रह, आपका लव है खुदावत। इस मीटिंग को आपके हाथ में सौंपते, फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड आप हमें लेके चलिए, आप हमें लीड कीजिए प्रभु। जितने जवान जुड़ेंगे, जितना आपके चूजन बच्चे जुड़ेंगे प्रभु, उन सबों के ऊपर आपकी दया की दृष्टि, आपका प्रेजेंस होने पाए खुदा। पिता परमेश्वर पिता, सारी शैतानिक बंधन, सारे प्रॉब्लम्स को पिता परमेश्वर पिता हम पर हावी न होने पाए, बट लॉर्ड आप उन्हें डिस्ट्रैक्ट कीजिए, आप उन्हें डिस्ट्रॉय कीजिए खुदा। इस मीटिंग को आपके हाथ में सौंपते, इस मीटिंग के जरिए सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिलने पाए, यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमेन। सो आई होप आप सब लोग हैप्पी हो, एक्साइटेड हो एंड हेल्थी हो, सेफ हो अपने अपने घरों में। एंड नाउ लेट्स मूव टू वर्शिप। और हमने पिछले दिनों में बहुत से कन्वेंशन में, नागपुर कन्वेंशन में बहुत से नए नए गानों से सीखे, आत्मा की प्रेरणा से सिंगर्स ने लिखे, वर्शिपर्स ने लिखे, एंड हम आज भी गाते हो गानों को। इसी समान आज भी हमारे साथ उदयपुर से वर्शिप टीम जुड़ी है, और वो हमें आराधना में अगुवाई करेगी। सो ओवर टू यू वर्शिप टीम। हम जाएंगे आराधना में, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग जहाँ पर भी हो, हम लोग हर संडे कहते हैं, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है कि हम लोग जहाँ पर भी है दिल खोलकर हम लोग आराधना करेंगे परमेश्वर की हुजूरी। जहाँ पर भी आप हो, बाहर हो सकते हैं, घर में हो सकते हैं, अकेले हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की हुजूरी आपके साथ है, और उसको जानकर हम आज खुलकर आराधना करेंगे और खुशी के साथ आराधना करेंगे।
that we just sang right now. We believe our lives have been given to you. We have sacrificed ourselves to you, Jesus. And we want to thank you for that. Thank you for the love that you showed us when you sacrificed your own one and only Son for us, Jesus. Thank you so much for what you've given us, Jesus. Lord, even when we have nothing, जब हमारे पास कुछ नहीं होता खुदा, हम वो भी तुझे हम देते हैं. We just give ourselves to you. You take our offering, you take our prayer, you take our thanksgiving, Jesus. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ.
We have been given everything. Even if we feel like we don't have things at the right moment, nothing went by at the right time, we still should be grateful for the love that God has given us. That is enough, that can sustain us throughout our lives, throughout our careers, throughout our problems. His love is enough. His love can calm us down. Zechariah 3:17 says, God calms us with His love. He quiets us with His love. And that's all we need right now. Why don't you give thanks right now? Give Him the glory and the honor and the power He deserves from our lives. Open your mouth and just give thanks. Just say what you have to say to your Father, to your best friend.
everybody has. How do we use ourselves, Lord? And we want to give our praise and worship to you right now. Talk to us through the service, Jesus. Lord, we declare it over your people, Jesus. Father, I declare it right now. I declare it right now, Father. You'll give people purpose in their lives, Father. You'll give them something, Lord, that nobody has seen, Lord. You'll set us apart. You've set us apart, Lord. We are your royal priesthood right now, Jesus. And we know, Lord, we thank you for it, Jesus. We thank you for it. Thank you, Father, for so many things that you've given to us, Father. हमारे गानों के शब्द नहीं परमेश्वर, लेकिन हमारी दिल की ये परमेश्वर पुकार होने पाए परमेश्वर। हमारा दिल तुझे परमेश्वर शुक्रिया कहने पाए परमेश्वर। हमें जो परमेश्वर उपकार तूने दिए परमेश्वर, हमारा मन, हे मेरे मन, तो यहोवा को धन्य कर, उसके किसी भी उपकार को न भूलना परमेश्वर। हमारा मन परमेश्वर हर एक सेकंड लॉर्ड, हर एक पल जो निकलता है परमेश्वर, उसमें तुझे धन्यवाद देते हुए परमेश्वर, उस दर्द के बीच में परमेश्वर धन्यवाद देने के लिए परमेश्वर, भलाइयों के बीच में तुझे धन्यवाद देने के लिए परमेश्वर, तू हमें सिखा पवित्र आत्मा। हम प्रार्थना करते पवित्र आत्मा, जैसे तू हमारे साथ लॉर्ड पल पर चलता है परमेश्वर, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते पवित्र आत्मा। तू हमारे दिलों को सिखाता है, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते पवित्र आत्मा। तू हमें ये संगति देता है परमेश्वर, हर संडे परमेश्वर तू हमें मिलने के लिए ये मौका, ये अवसर देता है परमेश्वर, उसके लिए हमारा दिल तुझे धन्यवाद देता है परमेश्वर। कितने जवान लोग परमेश्वर इस दुनिया में परमेश्वर दोस्त को ढूंढ रहे परमेश्वर, प्यार को ढूंढ रहे परमेश्वर, परिवार को ढूंढ रहे परमेश्वर, लेकिन तूने हमें सब इस भवन में दिया है परमेश्वर, इसलिए हम तेरा शुक्रिया कहते हैं खुदा। लॉर्ड हम कुछ भी चीज को परमेश्वर ग्रांटेड के लिए नहीं लेना चाहते परमेश्वर। एक एक सेकंड जो तुझे हमारे लॉर्ड हमें तुझे जो तेरी हुजूरी में मिलता है परमेश्वर,
उसके लिए हम शुक्रिया कहते हैं Yes, खुदा। yes, और आज परमेश्वर, आज जब हम वचन सीखने जाएंगे परमेश्वर, हम तेरा पहले से शुक्रिया कहना Yes, चाहते हैं परमेश्वर yes, कि तू thank you, हमारे Father. एक एक के Thank you, जीवनों के Father. लिए आज वचन लाएगा परमेश्वर। और पवित्र आत्मा तू उस वचन को हमारे जीवनों में इस्तेमाल करेगा परमेश्वर। Yes. उसके लिए भी हम तेरा शुक्रिया करना चाहते हैं परमेश्वर। एक और बार हर एक चीज़ को तेरे सामने परमेश्वर रखते हुए, तेरी हुजूरी के सामने उंडेलते हुए परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर। हर एक चीज़ के लिए तेरा धन्यवाद। Yes. और इस दुआ को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। Amen. वाओ, सुपर वर्शिप जो हमारे क्रिएटर को देना चाहिए हमने वो दी है। ऑल ग्लोरी ही डिजर्व, ऑल praise he deserve, all worship he deserve. And yeah, I want to say all of you that if आपको possible है वीडियो स्टार्ट करने के लिए, so you can, आप प्लीज आपके वीडियोस आप स्टार्ट कीजिए ताकि हम भी आपको देख सके। एंड इसी आत्मा के उपस्थिति में हम वचन की ओर बढ़ेंगे। और आज हमारे साथ पास्टर रॉबिन उदयपुर से है, वो हमें वचन शेयर करेंगे। एंड पास्टर, नाउ यू कैन अनम्यूट योर माइक। आज के इस शाम के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सब आज भी जुड़े हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं। मैं यकीन करता हूँ कि पिछले दिनों में या पिछले महीनों में जो भी यूथ मीटिंग हुआ है, आप सब के लिए एक आशीष का कारण बना है। प्रभु आप सबको आशीष करे। अच्छे गेम हमने खेले हैं, अच्छी आराधना में हमने भाग लिया है। और जल्दी से मैं चाहता हूँ कि हम कुछ चीज़ वचन में से देखेंगे। एक बड़ा प्रचार नहीं, लेकिन आज कुछ चीज़ों आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, जस्ट फॉर एन इंस्पिरेशन, ताकि आप अपने दौड़ को पूरा कर पाएंगे। आप में से बता सकते हैं कि व्हाट वाज द टाइटल पुट ऑन द पोस्ट? कोई जानता है? यू कैन जस्ट मे बी टाइप इट डाउन। किसी ने टाइप किया? व्हाट इज द थीम? या आज किसके बारे में? पोस्टर में हम हर संडे पोस्टर्स डालते हैं। किसी ने टाइप किया है? ये आशीष स्पोर्ट। ओके, थैंक यू। आई एम जस्ट रीडिंग आउट फॉर यू। आप स्क्रीन पे भी इसको देख सकते हैं। व्हाट एंड हु डिटरमिन्स योर विक्ट्री? क्या और कौन आपके विजय को निर्धारित करता है? हालेलुया। हमने अभी एक गीत गाया इस प्रकार की, जो निर्बल थे वो बलवंत हो गए, जो गरीब थे या जो निर्धन थे वो धनवान हो गए, और इसका कारण है यीशु। हालेलुया। उसका सही जवाब या उसका अर्थ वही कि यीशु ही आपके लिए और मेरे लिए हमारी जिंदगी को बदल सकता है। ही इज द वन हु डिटरमिन्स योर एंड माई विक्ट्री। हालेलुया। एक और सवाल आज वचन में नहीं, मैंने कहा कि आई विल जस्ट कुछ चीज़ों आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक और सवाल, क्या आप बता सकते हैं कि भारत के क्रिकेट के हिस्ट्री में कब एक बदलावट हुआ? आप नहीं सोच रहे कि ये एक आत्मिक संदेश नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर लॉट ऑफ थिंग्स। भारत के इतिहास में कब एक बदलावट हुआ? मुझे लगता है कि आप लोग सब क्रिकेट प्रेमिया होंगे। यू कैन जस्ट टाइप योर आंसर। ईयर, साल, कौन सा साल? India won the first World Cup. Yes, true. Thank you. Second, who was the person behind that? उस खेल को जिताने में या मुख्य कौन था? Has someone given an answer? Yes, कपिल देव। सही। तो आप लोग क्रिकेट बड़े ध्यान से देखते हैं, और बिकॉज वो आपके लिए दिल के करीब है, यू आर एबल टू गिव आंसर्स। थैंक यू, थैंक यू। भारत के क्रिकेट प्रेमियों के लिए, हमारे कलीसिया के क्रिकेट प्रेमियों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज के इस संदेश में मैं क्रिकेट को थोड़ा मिला के बोलना चाहता हूँ, बिकॉज जैसे मैं इसको प्रिपेयर कर रहा था, आई जस्ट हैपन टू हियर एन इंटरव्यू विद कपिल देव। कपिल देव के साथ एक इंटरव्यू मैंने सुना, और उनसे पूछा गया कि आपने जब इस वर्ल्ड कप को जीता, तो क्या जब आप भारत से गए थे तो क्या आपने पहले ही तय कर लिया था कि हम इसको जीतेंगे? तो कपिल देव ने बोला, नहीं, कभी मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था।
और आज के दिन तक भी हम ऐसे नहीं सोच सकते हैं कि हम उसको जीत पाएंगे। जब वहाँ पे गए, खेलने लगे, तो खेल बड़ा टफ रहा पहले के कुछ मैचेस, लेकिन उसके बाद हमने ऐसे भी तय किया कि अगर हम लोग हार गए तो सीधा भारत जाने से अच्छा है कि जो पैसे हमें मिलता है उसको लेके हम कुछ महीनों के लिए दूसरे देशों में जाके घूम फिर के वापस आ जाएंगे। उन्होंने ये खुल के बोला। और फिर उन्होंने कहा कि एक दो मैच जीतने के बाद उनके हौसले बढ़ने लगे। दे डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, ऐसे कर करके फाइनल्स में पहुंच गए। तो एक एक मैच जीतने के बाद उनके अंदर एक हौसला बढ़ने लगा। एंड दे सेड वी हैव टू डू आवर बेस्ट। हमें जो करना है सबसे बेहतरीन रूप में करना है। और उन्होंने अपनी टीम को यही संदेश दिया कि खेल के मैदान में पूरे मन के साथ आप उस खेल को खेलना। आपके सामने एक स्लाइड आएगा। टुडे वी आल्सो आस्क द सेम क्वेश्चन टू अस and use it as an excuse also। आज कई बार हम भी इस सवाल को, जैसे उस इंटरव्यू करने वाले मनुष्य ने कपिलदेव से पूछा, क्या आपने मन में सोच लिया था कि आप उसको जीत के आएंगे? आज हमारे भी सामने हम कई सवाल पूछते हैं। एक, कैन वी लिव अ होली लाइफ? एम आई रियली अ चाइल्ड ऑफ गॉड? विल आई बी एबल टू डू और लिव अकॉर्डिंग टू व्हाट गॉड सेज? बहुत सारे सवाल हमारे सामने या तो हम खुद खड़ा करते हैं या दूसरे लोग आपके और मेरे सामने खड़ा कर देते हैं। और इन सवालों को देखकर या हमारे मन में इसको रखते रखते हम अपनी मसीह जिंदगी को यूं ही घसीटते घसीटते हम चलते जाते हैं। नहीं, ऐसे नहीं है। कौन आपके विजय को निर्धारित करता है और क्या करता है, इसके बारे में आपको और मुझे एक समझ होना जरूरी है। हर हफ्ते, रोज होगा या आजकल तो ऑनलाइन जो माध्यम है, इसमें हम बार बार अनेक किस्म के प्रचार सुनते हैं, बाइबल स्टडीज सुनते हैं, लेकिन इससे क्या फर्क हुआ कि आज भी हमारे सामने ऐसे सवाल खड़े हैं? क्या हम दूसरों को दिखाने के लिए, पास्टर को खुश करने के लिए, हमारे लीडर्स को खुश करने के लिए हम लोग कलीसिया आते हैं या अपने मंडली में जाके बैठते हैं? नहीं, आज आपकी और मेरी जिंदगी में एक बदलाव होना चाहिए। There needs to be a change। आपकी जिंदगी यूं ही चलो तेल डाल दिया बिना निशाने के साथ या लक्ष्य के साथ, जैसे कोई व्यक्ति जा रहा हो, ऐसे जाने नहीं चाहिए। एक लक्ष्य होना चाहिए। हम कई बार इंस्टेंट आंसर्स के लिए तड़पते हैं या उसके लिए हम वेट करते हैं, इंस्टेंट सॉल्यूशन। इंतजार करने के लिए हमें कोई क्षमता नहीं है। हम बस सोचते हैं कि जैसे हम लैपटॉप के अंदर अपने विषय को टाइप किया, एंटर किया, उत्तर आ गया, उस रीति में हम परमेश्वर को भी कई बार नापते हैं, तोलते हैं। हमें बस जवाब चाहिए, हमें बस अपनी सुविधा के लिए, हमें अपने जिंदगी को आगे नेक्स्ट चीज, समथिंग लाइक फास्ट फूड। वी डोंट वांट टू वेट। इंतजार करने के लिए, बाट जोड़ने के लिए कई बार हालेलुया हम भूल जाते हैं। लेकिन एक चीज आप अगले स्लाइड में देख सकते हैं कि बट वी फॉरगेट टू आस्क आवरसेल्व्स एज वी आर नॉट श्योर हु एंड व्हाट डिटरमिन्स आवर डेस्टिनी व्हिच इज आवर विक्ट्री। आपकी जिंदगी में अगर एक जीत चाहिए तो सबसे पहले एक लक्ष्य होना चाहिए। हालेलुया। क्या होना चाहिए? अगर आपको जीतना है तो सबसे पहले एक लक्ष्य होना चाहिए। बिना लक्ष्य के आप और मैं अपनी जिंदगी को घसीटते घसीटते चले जाएंगे। खेल के मैदान में भी हो, दो टीम खेलते हैं, उनका एक लक्ष्य होता है। जो बैटिंग पे जाते हैं वो सोचते हैं हमें सबसे अच्छा स्कोर बनाना है। जो बॉल करते हैं वो सोचते हैं कि जो बल्लेबाज कर रहे हैं उनको हमें कितनी भी जल्दी आउट करना है। और जब बाजी बदल जाती है तो जिन्होंने पहले बैटिंग किया था वो सोचते हैं कि अब गेंदबाजी करके हमें जो अभी बैट कर रहे हैं उनको जल्द से जल्द उस लक्ष्य तक पहुंचना नहीं चाहिए। इस सोच विचार के साथ वो खेलते हैं। एक लक्ष्य जरूर आपके और मेरे जिंदगी में होना जरूरी है, और वो लक्ष्य यीशु होना चाहिए, क्योंकि उसने आपके और मेरे जिंदगी को बदल दिया। ये गवाही सिर्फ मेरी नहीं, ये गवाही सालों साल से अनेक लोग, अगर आप बाइबल खोल के पढ़ेंगे तो इसमें
लोगों को यही कहना है कि मेरे जिंदगी को, हमारे परिवार को, हमारे कौम को बदलने वाला सिर्फ यीशु है। हालेलुया। आपकी भी जिंदगी को प्रभु बदल सकता है, लेकिन हमारे सोच में, हमारे थिंकिंग में, थॉट प्रोसेस में एक चेंज होना अनिवार्य है। तो सबसे पहले आपका एक लक्ष्य होना जरूरी है। इफ यू एंड आई वांट विक्ट्री, अगर हम सोचते हैं कि मुझे जीतना है, तो हमें एक लक्ष्य रखना चाहिए। आप लोग सब पढ़ने वाले होंगे, शायद कॉलेज में होंगे, स्कूल में होंगे। योर एग्जाम्स, योर फाइनल एग्जाम इज योर गोल। उसके बाद आप नेक्स्ट ईयर में जाते हैं, अगेन यू हैव एग्जाम्स, बट उस क्लास को पूरा करना आपका लक्ष्य रहता है। अगर वो लक्ष्य नहीं है तो हम लोग पढ़ाई अच्छी रीति नहीं करेंगे। जो काम ढूंढ रहे हैं, जब आप काम ढूंढ रहे हैं, आपका एक लक्ष्य है, मैंने जो पढ़ाई किया है उसके अनुसार मुझे एक जॉब चाहिए। यही नहीं कि कोई मैंने IAS मैंने पढ़ाई कर ली, डिग्री हासिल कर लिया, मैंने MBBS कर लिया, अब मैं इंजीनियरिंग के लिए जाऊंगा। ऐसा सोचता है कोई? कोई नहीं सोचेगा। जिन्होंने कुछ नहीं किया वो सोचेंगे चलो जो भी काम मिले वो ठीक है, लेकिन हमारा एक मकसद होना जरूरी है, तभी आप और मैं जीत को हासिल कर पाएंगे। डिक्शनरी को अगर आप खोल के देखते हैं तो वहां पे विक्ट्री या विजय या जीत का जो अर्थ है, या वो है, ये इस प्रकार है कि एक लड़ाई, खेल या अन्य प्रतियोगिता में दुश्मन या प्रतियोगी को हराने के बाद है। दैट इज विक्ट्री, वो है विजय, मेरे दुश्मन को हराना। वो डिक्शनरी खुद ही आपके और मेरे मन के अंदर एक लड़ाई झगड़े की भावना को डालती है, लेकिन बाइबल थोड़ा अलग हटकर है। ये दूसरों को नीचे दिखाने की बात नहीं है, लेकिन आपको और मेरा एक ही दुश्मन है। एक स्लाइड दिखा सकते हैं? आपका और मेरा एक ही दुश्मन है और वो है शैतान। इस बात को आप और मैं हमारे हृदय में, हमारे बुद्धि में ठान के रख दे कि हालेलुया, मेरा विश्वासी, मेरे पड़ोसी, मेरे देश के लोग, दूसरे देश के लोग, ये कोई मेरे दुश्मन नहीं है। दुश्मन है तो वो सिर्फ शैतान है, जो मुझे पाप में घसीट के लेके जाता है, मुझसे दूर कराता है, प्रेम करने से नफरत कराने में मुझे और प्रोत्साहन करने वाला है। इसके साथ आपको और मुझे युद्ध करना है, इसके साथ हमारी लड़ाई है, और ये मरते दम तक आपको और मुझे लड़ाई करना है। लेकिन इसमें एक खुशी की बात है कि ये दुश्मन हमारे कप्तान के द्वारा हारा हुआ है। हालेलुया। यीशु ने उसको हरा दिया, उसके सिर को कुचल दिया। अब वो छोटे मोटे कामों को दिखाकर आपको और मुझे इधर उधर दिखाने के लिए या अपने लक्ष्य को हटाने की कोशिश कर रहा है। कई बार कलीसिया या व्यक्तियां, विश्वासियां, आपके जैसे उम्र के लोग इसको भूल जाते हैं, लेकिन नहीं, हमारे एक ही दुश्मन है और वो है शैतान। क्या आप ये भी सोचते हैं कि क्रिकेट के अंदर बल्लेबाजी करने वाला जीतता है या गेंदबाजी करने वाला? क्या लगता है आपको? एक टीम ने बोला मैंने अच्छा बैट कर लिया, मैं जीत गया? नहीं, दोनों करने पड़ते हैं। तुम्हें बल्लेबाजी भी करना है और गेंदबाजी भी करना है। और उसके अंदर मैंने सबसे ज्यादा रन बना लिए इसलिए नहीं, एक रन ज्यादा दूसरे टीम ने बना दिया, आप जीत गए। 100 रन आपकी टीम ने बनाया, दूसरा टीम नहीं सोचता कि मैं अगर 200 ही बनाऊंगा तो ही जीतूंगा। नहीं, 101 भी बना दिया, आप जीत गए। हालेलुया। हमारे सोच समझ में जीत के लिए अलग अलग हम इंटरप्रिटेशंस दे सकते हैं। क्लास में कई बार, या हमारे माता पिता या पेरेंट्स, मैं खुद एक पेरेंट हूं, हमारे बच्चों से बोलते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सबसे नंबर फर्स्ट। ये कई बार बच्चों को हम एक टेंशन में डाल देते हैं। नहीं, स्टडी गुड, सबसे अच्छी रीति में पढ़ाई करो, समय को वेस्ट ना करो। कॉलेज में हो, स्कूल में हो, आप काम करते हो, अच्छे रीति में काम करो। ये नहीं कि आपको सब जगह पे पहला आना है। नहीं, यू हैव टू डू योर वर्क इन अ प्रॉपर मैनर। आपको आपके अंदर ही एक तसल्ली होनी चाहिए कि मैंने कुछ पढ़ा है। मैं जब इस संदेश को ऐसे सोच रहा था, मेरे मन में ऐसे एक क्या बोलते हैं, एक विचार आ गया, या आई वाज जस्ट थिंकिंग दैट द ओल्ड टेस्टमेंट इज लाइक
Satan is bowling and the children of God are batting. शैतान क्या कर रहा है? गेंदबाजी कर रहा है और हम लोग बैटिंग कर रहे हैं. लेकिन कानून जो चीज है वो कई बार एक थर्ड अंपायर की रीति में बीच बीच में आके कहता है कि तुम आउट हो गए. पाप के कारण वो एक थर्ड अंपायर के समान था. हम मारने की कोशिश कर रहे थे, कहीं लग गई, कैच हो गया, क्या हो गया कुछ पता नहीं. लेकिन जब भी न्याय प्रमाण या न्याय या नियम खड़े होते हैं तो बोलते हैं तुम आउट हो, तुम आउट हो. लेकिन नया नियम आज हमारे लिए बदल गई है. हालेलुया. यीशु के आने के बाद आज वो हमारा कप्तान है. द न्यू टेस्टमेंट इज वेयर द चर्च इज बॉलिंग. शैतान बैट कर रहा है. मैंने कहा पहले कि यीशु ने उसके सिर को कुचल दिया. अभी वो सही रीति में देख नहीं सकता, वो अंदाजे के साथ बैट कर रहा है. लेकिन आप और मैं किस रीति में बॉल कर रहे हैं इसके बारे में हमें ध्यान देना है. डू वी नो हाउ टू बॉल द राइट बॉल्स, या सिर्फ चलो किसी ने बोला चलो आप आओ बॉल करो, बॉलिंग कर लिया. 2 दिन पहले मैंने एक गवाही को इस प्रकार सुना. एक ट्रेन में एक बुजुर्ग व्यक्ति यात्रा कर रहे थे और प्रभु की आत्मा ने उनसे कहा कि साथ बैठे वाले औरत से आप सुसमाचार को बांटो. तो उन्होंने पूछा क्यों, इस भीड़ के बीच में मैं कैसे, यहाँ पे लोग खड़े हैं और भी लोग बैठे हैं. पवित्र आत्मा बोला तू बोल दे, जस्ट बॉल. तो उन्होंने बोला चलो, उन्होंने बोल दिया प्रभु आपसे प्रेम करता है, आपकी जिंदगी ऐसी है, ये है, ये सब बोल दिया. लेकिन उस औरत ने पहले सुना नहीं, बाद में गुस्से होने लगी. फिर बाद में थोड़ी देर के बाद जब ये फिर से बोलने लगे यीशु के बारे में, उन्होंने कहा आप पागल हैं, और फिर इस बूढ़े व्यक्ति को मारने लगे. मार के उनके सिर में चोट आ गई, खून बहने लगा. और जब खून बह रहा था उनके बेटे ने आकर उस स्त्री के मतलब साड़ी को पकड़ के हिला के मम्मी आप ये क्या कर रहे हैं, ऐसे एक सवाल पूछा. और वो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर से मारती रही. और फिर से इस बच्चे ने जोर से पुकारा माँ तुम ये क्या कर रही है, क्यों इस बूढ़े व्यक्ति को मार रही हो. वो औरत अचानक रुक गई और मुड़ के देखा और अपने साइड में जो बच्चा खड़ा था उसको देखकर वो आंसू में रोने लगी, वो जोर जोर से रोने लगी. तब लोगों ने बोला अरे ये तो इतनी देर मार रही थी, बल्लेबाजी ऐसे मार रही थी, 6 की 6, 4 ही 4 मारती गई, उसके सिर से खून निकल गया. लेकिन फिर उसने कहा कि ये जो मेरा बेटा था वो इतने साल जब मैंने उसको जन्म दिया वो गूंगा था, वो बात नहीं कर पाता था, लेकिन अब अचानक कैसे बात करने लगा. और तब इस प्रभु के दास ने कहा कि इसीलिए मुझे नहीं पता था कि आपका बच्चा गूंगा था या नहीं, लेकिन प्रभु की आत्मा ने मुझसे कहा बॉल करो, उस गेंद को डालो, और मैंने इसीलिए उस समाचार को बांट दिया. हालेलुया. ऐसे बहुत सारी गवाहियां दुनिया भर. कई बार ऐसे होता कि हम लोग कुछ करने के लिए तैयार नहीं है. We have to listen to what the Holy Spirit says. प्रभु की आत्मा आपसे और मुझसे क्या कहती है. हमारा लक्ष्य नहीं है मुख्य, हम कहां को जा रहे हैं वो नहीं है लक्ष्य, लेकिन जो आवाज हम सुनते हैं पवित्र आत्मा की, उस आवाज के अनुसार अगर आप और मैं चलने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी को बदल सकता है. 2 कोट्स आपके सामने रखना चाहता हूं, स्क्रीन में देखिए. एक है बाय बॉबी नाइट, उन्होंने कहा द की इज नॉट द विल टू विन, वो तो सबके अंदर है, एवरीवन हैज दैट, बट इट इज द विल टू प्रिपेयर टू विन, दैट इज इंपॉर्टेंट. आपको अपने आप को तैयार करना है, किसके लिए, जीत हासिल करने के लिए. हालेलुया. प्रिपरेशन, कई बार हम लोग प्रिपेयर करना नहीं चाहते. दूसरा नेल्सन मंडे ने इस प्रकार कहा द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग लाइज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल. गिरने के बाद कई बार हम उठने नहीं चाहते, अरे मैं गिर गया, हम वहीं पे बैठे रहते हैं, हम खुद नहीं कोशिश करते, और यदि कोई दूसरा आता है हम उनके ऊपर भी नाराज हो जाते हैं. ये मेरी भी एक गवाही है. लेकिन हालेलुया, आज भी यीशु आपके पास आना चाहता है, अपने हाथों को फैला रहा है. अगला स्लाइड हम दिखाएंगे. कुछ क्वालिटीज. व्हाट, जब मैंने कह रखा व्हाट इज दैट डिटरमिन्स योर विक्ट्री एंड हु, उसका जवाब यही है
एम, सबसे पहले आपकी जिंदगी में एक लक्ष्य होना चाहिए। भजन संहिता 27 को आप अपने घर में जाके पढ़िए, हमारे पास समय नहीं है, लेकिन उसके 27 के 4 में वो प्रभु का दास यही चाहता है कि मैं प्रभु तेरे भवन में वास करूं। दैट इज द एम। उस एम को होना जरूरी है, लक्ष्य होना जरूरी है। दूसरा, सिर्फ एम रखने से फायदा नहीं, यू हैव टू बी फोकस्ड, आपको केंद्रित होना है। उसी आयत में आप देखते हैं आई विल सीक, 2 बार उसमें लिखा है आई विल सीक, आई विल सीक। उसने मन में ठान लिया कि आई एम फोकस्ड, प्रभु के घर में रहना है, लेकिन आई विल सीक आफ्टर थिंग्स। चौथा, प्रिपरेशंस, मुझे और आपको प्रिपेयर करना है अपने आप को। उसी भजन संगीता में आप उसके 14 आयत को पढ़ लेना, वो प्रभु पर वेट, ही वॉज वेटिंग ऑन द लॉर्ड। यू एंड आई नीड प्रिपरेशंस। एम जरूर होगा, प्रिपरेशंस होंगे, लेकिन दूसरी चीज है डिसिप्लिन, अनुशासन। आपको मुझे एक अनुशासन की जिंदगी जीना है। सिंपल थिंग्स, आज जो मैं कह रहा हूं कठिन बात नहीं है, लेकिन हमें इन दिनों में अपनी जिंदगी को थोड़ा बदलना है, हमारा डिटर्मिनेशन को बदलना है। हु इज देयर, व्हाट आर द थिंग्स। गोल होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, प्रिपरेशन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, और आखिरी में कंसिस्टेंसी, स्थिरता। कई बार जो आपके और मेरे जिंदगी में बहुत कम होती है, स्थिरता। मैंने कहा ना, हमको इंस्टेंट ही चाहिए, हम लोग वेट करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस भजन संगीता में भजन लिखने वाले कहते हैं कि मैं ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ आई वॉन्ट टू बी विद गॉड। मन में एक स्थिरता होनी जरूरी है। दीज आर द व्हाट क्वालिटीज। लेकिन इन सबको अगर आप और मैं करेंगे तो हमारे अंदर घमंड जरूर आएगा, लेकिन उसका who is the one who gives you strength to have a goal? Jesus gives you the goal. Who helps you to concentrate? या आपको केंद्रित होने के लिए कौन मदद करता है? पवित्र आत्मा मदद करती है। आपको तैयारियां करने में कौन मदद करता है? पवित्र आत्मा या परमेश्वर का वचन हमें तैयार करता है। आपको अनुशासन में चलाने के लिए कौन है? घर में आपके माता पिता हैं, स्कूल में टीचर्स हैं, कॉलेज में भी अध्यापक हैं, लेकिन मसीह जिंदगी में परमेश्वर का वचन और उसकी आत्मा आपको और मुझे अनुशासन में चला सकती है। और स्थिरता में अगर आपको और मुझे रहना है तो इसकी परमेश्वर की आत्मा के ऊपर हमें निर्भर करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। फिलिपियों 1:6 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। तो उस व्हाट का और हु का जवाब है प्रभु ही आपको और मुझे अपने लक्ष्य पर खड़ा कर सकता है। मैं चाहता हूं कि क्वायर ऊपर आ जाएं, एक गीत आपके सामने हम गाना चाहते हैं। इस लक्ष्य को करना है, पहुंचना है। इफ यू एंड आई वांट सक्सेस, जीत चाहिए, तो परमेश्वर के साथ चलना जरूरी है। हालेलुया। ये जो गीत गा रहे हैं एक इंग्लिश का गीत है, उसका हिंदी अभी तक निकला नहीं है, लेकिन उस गीत में गीत गाने वाले यही कहते हैं, प्रभु अगर तू वेदी के ऊपर मुझसे मिलना चाहता है तो मुझे वहां की ओर खींच ले मुझे प्रभु उस वेदी की ओर, और मुझे जला, मुझे राख कर। मेरे अंदर जो घमंड है, मेरे अंदर जो कमजोरियां हैं, उनको तू जला प्रभु, ताकि तेरा स्वरूप बाहर दिखला पाए। हम कई बार यीशु को अंदर छुपे रखते हैं, यीशु को बोलते हैं तू वहां बैठ जा। ओ हालेलुया, हालेलुया। If the altar's where you meet us, take me there. धन्यवाद यीशु। Take me there when you need is just an offering. It's right here, my life is here, and I'll be a living sacrifice for you. You're a fire, the refiner. I wanna be consumed. You're a fire, you're a fire, the refiner. I wanna be consumed. Yes, Lord, I want to be I consumed. wanna be tried by fire. Purify. You take whatever you desire. Lord, here's my life. I wanna be tried by fire.
हालेलुया, अपने आंखों को आप बंद रखें, प्रार्थना करना चाहते हैं। हालेलुया कि इस गीत में जो आपने सुना, आपने जो स्क्रीन पे देखे उसके शब्द को, यस लॉर्ड, आपके आग से, ओ उस आग में प्रभु हालेलुया तू हमें जला, क्योंकि आप हमें शुद्ध करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया, सिद्धताई क्या है आपको और मुझे, हालेलुया, हम लोग अपने हमारे इच्छाओं के अनुसार उसको वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन जो सिद्ध है वो ही आपको और मुझे सिद्धताई की ओर लेके जा सकता है। ओ हालेलुया, ये एक प्रार्थना आपके और मेरे अंदर होने की जरूरत है। इस गाने को जब मैं पिछले 2 दिन से सुन रहा था, मैंने उसके कुछ गवाही को इस प्रकार मैंने देखा। एक व्यक्ति ने कहा, वो एक मुस्लिम से विश्वास में आया और उसने कहा कि इस साल में उसका भाई, बड़ा भाई जो उसके बड़ा जिगरी दोस्त जैसे था, उसकी मृत्यु हो गई। वो निराश हो गया, उसने सवाल खड़े किए, लेकिन ये गीत ने उसकी जिंदगी को बदल दिया, शांति दिया, सुकून दिया। वो यीशु के और करीब हालेलुया चलने लगा। दूसरे व्यक्ति ने इस प्रकार गवाही दी कि वो रोज इस गाने को सुनता था, लेकिन उसको एक लड़की से प्रेम हो गया और रोज वो प्रार्थना भी करता, इस गीत को भी सुनता, वचन भी पढ़ता, लेकिन उसका लक्ष्य बिखर गया, उस प्रेम में अंधा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस लड़की ने बोल दिया, ये रिश्ता नहीं चाहिए। उसने ठुकरा दिया, उसका दिल टूट गया। वो लड़का नशे में समय बिताने लगा, जो व्यक्ति प्रार्थना करता था सब छोड़ दिया, नशे में धुंध होने लगा, गलत गलत साइटों में चलने लगा, पोर्नोग्राफी का एडिक्ट हो गया। लेकिन एक दिन हालेलुया फिर से जब इस गाने को वो सुन रहा था, उसने एक प्रार्थना की, प्रभु मुझे वाकई में चला, प्रभु मैं जो आज कर रहा हूं ये कोई पुरानी कहानी नहीं है, इस लॉकडाउन के बीच में हुई एक घटना है जो मैं आज आपके सामने गवाही के सामने रख रहा हूं। उस व्यक्ति ने उस दिन हालेलुया प्रभु के सामने अपनी जिंदगी को फिर से सौंप दिया। हालेलुया, इस गीत ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। यस, ही इज द रिफाइनर। उसके आग के भट्टी में जब तक आप और मैं नहीं गिरते, हम लोग बदलने वाले नहीं हैं। हमारी सोच बदलने वाली नहीं है, हमारे इरादे बदलने वाले नहीं है। आपको और मुझे यीशु की जरूरत है। वही है जो आपको और मुझे बदल सकता है, वही है जो आपको और मुझे उस तक की ओर लेके जा सकता है। He should be our destiny. Yes, yes. If Jesus is your destiny, He will give you the victory. Hallelujah. अगर आप यीशु को अपना लक्ष्य मानते हैं, वो आपको जरूर विजय देगा। हालेलुया। खोरबो शकनरदनरबाया। अपने आप को समर्पण कीजिए इस गीत के सामने। हालेलुया। एक ही प्रार्थना, प्रभु मुझे जला, तेरे वेदी के ऊपर मुझे जला प्रभु। You take whatever you desire. Lord, here's my life. I wanna be tried by fire. Purify. You take whatever you desire. Oh Lord, here's my life. I wanna be tried by fire. Purify. Take whatever you want, Lord. Clean my hand, purify my heart. I wanna burn for you, only for you. Thank you, Lord. Take my life as a sacrifice. I wanna burn for you, only for you. Clean my hand, purify my heart. I wanna burn for you, only for
fires, the refiner. I wanna be consumed. I wanna be tried by fire. Purify. You take whatever you desire. Lord, He's my life. I wanna be tried by Sing it again. One more time. I wanna be tried by fire. Purify. You take whatever you desire. Lord, He's my life. I wanna be tried by fire. Purify. You take whatever you desire. Lord, He's my life. Thank you, Pastor, for such a good message. आपने हमें दिया, आपने हमें सिखाया who determines our success. Our goal should be Jesus. Our focus should be Jesus, and we have to prepare to win. We have to discipline. We have to consistency. We have to स्थिर. हमें स्थिर रहना है. And the only God, only Jesus, who determines our success. Only God is who determines our victory. And thank you once again. And आपके टाइम को देने के लिए धन्यवाद आपका. And now we are at the end of the meeting. और एंडिंग प्रेयर के लिए पास्टर बालू आएंगे और वो करेंगे अंतिम प्रार्थना. परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो. आज परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि तुमने फिलाडेल्फिया मूवमेंट के द्वारा और पास्टर रोबिन को सुना, केवल सुना नहीं, हमने मिलकर करी. और परमेश्वर के दास के द्वारा हमने एक गहन प्रभु के वचनों का महत्व और परमेश्वर के वचन को हमने सुना. और मैं विश्वास क्या कहूं कि एक जीवन के उस मोड़ पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रभु इन वचनों के द्वारा सहायता करेगा. इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के साथ हम धन्यवाद के साथ आज की सभा को हम एंड करना चाहेंगे. थैंक यू जी. परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आकर प्रार्थना करते हैं विशेष अब तक हमारे सहायता के पिछले कई महीनों से के द्वारा और फेलोशिप के द्वारा प्रभु वुमेन्स मीटिंग, बच्चों की मीटिंग, जवानों की मीटिंग, अगुओं की मीटिंग और नवापुर कन्वेंशन, एमपी कन्वेंशन और ऐसे सारे कार्यक्रमों में आपका हाथ बना रहा. और आज शाम की मीटिंग को तूने आशीषों से भरा. धन्यवाद देते हैं पास्टर रॉबिन और प्रभु जी एफआईएम टीम के उन सारे युवकों के लिए हम धन्यवाद देते हैं. प्रतिदिन कलीसिया की बढ़ती में प्रभु परमेश्वर आपका हाथ रहा, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं. आने वाले दिनों में भी प्रभु बड़े पैमाने पर प्रभु वचन को सुनने के लिए, सीखने के लिए, पालन करने के लिए, जवानों को सेवा में प्रेरित करने के लिए तू सहायता और मदद कर. सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं. फिर से एक बार हम सब जन तेरे हाथों में सौंपे जाते हैं. थैंक यू जीसस. आज की सभा को आशीषों से भरा. जुबिना के लिए धन्यवाद और वर्शिप टीम के लिए धन्यवाद, वक्ताओं के लिए धन्यवाद और हमारे सारी टीम जो प्रभु जी भिन्न भिन्न शहरों में, भिन्न भिन्न राज्यों से जुड़कर प्रभु मिलकर तेरी महिमा के लिए आगे आए हैं. उन सबों के लिए हम धन्यवाद देते हैं. महिमा आपको मिले, बस यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते पिता. आमेन, आमेन, आमेन. थैंक यू पास्टर. एंड आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद हमें जुड़ने के लिए. इसी रीति से नेक्स्ट संडे 20 दिसंबर 5:30 को आप जुड़ना ना भूलिए और आशीषित होना ना भूलिए. और आप सभी का थैंक यू. गॉड ब्लेस यू ऑल.